सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત ગાથા 26। 25મી ગાથામાં બે જુદી જુદી વસ્તુઓમાં સંબંધ હોય છે, એક વસ્તુઓમાં સંબંધ હોતો નથી એવું કીધું। ધ્યાન અને ધ્યેય એ બંને એક જ આત્માના રૂપ છે, એટલે એ બંને કોઈ અપેક્ષા એક જ છે। ધ્યાન સાધન છે, ધ્યેય એનો સાધ્ય છે। આત્મા ધ્યાન છે અને આત્મા જ ધ્યેય છે। ધ્યાન આત્મા છે કે નહીં? જે કરે છે ધ્યાન એ કોણ છે? આત્મા। જેનું ધ્યાન કરે છે એ કોણ છે? આત્મા। એટલે પોતે પોતાનું જ ધ્યાન થાય છે, ત્યાં બે વસ્તુઓનો સંબંધ હોતો નથી। બીજી કોઈ વસ્તુઓમાં બે વસ્તુનો સંબંધ હોય છે, જેમ કે ચટાઈનો હું કરતા છું, છો કે નહીં?
છે કે નહીં ચટાઈનો કરતા? चलो, कौन से नए से चटाई का करता आत्मा है? बताओ, कया नई थी आत्मा चटाई नो करता छे? हाँ मासी बताओ, जोर थी बोलो। असद, हाँ माइक में बोलो जरा, माइक। असदभूत नहीं, कयो असदभूत नहीं? उपचरित के अनुपचरित के उपचरित असदभूत, बीजू आगळ हजी निश्चय नहीं के व्यवहार नहीं? व्यवहार नहीं। तो कयो व्यवहार? असदभूत व्यवहार। असदभूत में पण कयो व्यवहार? उपचरित व्यवहार। तो उपचरित असदभूत नहीं थी, व्यवहार नहीं थी, चटाईनो करता आत्मा होय छे, घड़ानो करता कुमार होय छे। એટલે સાવ જુદું છે। સાવ જુદું હોય એને આપણે શું માનીએ છીએ? મેચ કર્યું એવા પ્રકાર। ઉપચરિત મતલબ સાવ જુદું, એનાથી કાંઈ લેવું દેવું। આ ઘર કોનું છે? હા, એ કઈ નહીંથી છે, કઈ દ્રષ્ટિથી છે? ઉપચરિત असदभूत व्यवहार नहीं थी, आ घर मारू छे एनो अर्थ नहीं। मारू छे एम कहेवाय छे पण एनो अर्थ छे के बिल्कुल नहीं, जराय। अच्छा, आ शरीर मारू छे एमां कयो नहीं छे? भाईओ में बतावशो। हाँ, आ शरीर मारू छे कया नहीं थी छे? हाँ भाई सब बताओ, माइक। व्यवहार तो छे, कयो व्यवहार छे? हाँ, निश्चय नहीं से। निश्चय से कैसे हो गया? निश्चय से तो दो द्रव्यों का संबंध निश्चय से तो होता ही नहीं। निश्चय से, निश्चय किसका नाम है? जहां एक ही द्रव्य होता है, उसमें जो आपस में जितने भी संबंध होते हैं उसको बताना है, तो वो सब निश्चय नहीं में। यहाँ तो दो द्रव्य हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो हमने कहा ये शरीर मेरा है, तो दो द्रव्यों में आपस में संबंध। वो आपको भी क्या कि वो नहीं पढ़ा ही नहीं है, अभी वो आया नहीं, आज दोपहर में आएगा, अभी नहीं आया इसलिए। हाँ, कया नहीं छे गुप्ता जी? नहीं पढ़े आपने? विपुल भाई, किरण भाई, बहनों में कया नहीं थी छे? असद्भुत व्यवहार नहीं, पर उपचरित के अनुपचरित? अनुपचरित। अनुपचरित, वेरी गुड। अनुपचरित क्यों? एक क्षेत्र का है। यस, एक मतलब बिल्कुल आत्मा से एकदम अलग नहीं है। आत्मा और वो दोनों के एक प्रदेश में रहते हैं, इस कारण से उसको अनुपचरित कहा। ऐसा, ऐसे जैसे घर को और आत्मा को जो अलग कर सकते हैं, वैसे शरीर और आत्मा को हम अलग कर सकते नहीं हैं, ऐसे संश्लेष संबंध वाला है। चलो, तो इस प्रकार से अपने समझना। नए क्या समझ में आता है ना? दृष्टि, तो दृष्टि के बिना हम जो भी बोलते हैं ना, वो सब असत्य भाषण है। हम यूँ सोचते हैं कि हमने जो बोला वो सही बोला, पर वास्तव में वो अगर आप परमार्थ दृष्टि से देखो, तो अगर आपकी दृष्टि में, दृष्टिकोण में जो विवक्षा नहीं है, तो सब झूठ बोलते हैं। सत्यनो पाठ आयो तो ना 34 नंबर नो, कृपालुदेव, कि अपने मन में ऐसा, जैसे किसी का नाम पूछा, वे आपका क्या नाम है, और उसने अपना नाम बता दिया, परंतु अगर उसने दृष्टि नहीं रखी, कौन सी दृष्टि नहीं रखी? कि निश्चय से तो मेरा कोई नाम नहीं होता है, व्यवहार से इस नाम से इस शरीर को या इस आत्मा को जाना जाता है। ऐसी दृष्टि अगर उसने नहीं रखी और सीधा बोल दिया,
कि ये मेरा नाम है, तो एकात्म बुद्धि होने से वो झूठ है, असत्य वचन बोल दिया है, पता पड़ता नहीं है। इसलिए अज्ञानी जीव सारे दिन असत्य वचन बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ ममता होती है, ममत्व होता है, वहाँ एक में एक हो जाता है, फिर वहाँ जो बोलता है वो झूठ बोलता है। जो चीज़ हमको आती है फिर भी अगर हमने उसकी विवक्षा अंदर नहीं लगाई है और अजागृति पूर्वक बोला है तो वो भी झूठ वचन है। सत्य बोलता है तो भी झूठ वचन, ऐसा जागृति होनी चाहिए। भाई ये घर किसका है ऐसा पूछा तो अपन पास में खड़े हैं तो अपने को क्या कहना पड़ेगा कि ये घर मेरा है, इसे मैंने बनवाया है। पर अगर अंदर जागृति नहीं रही, अब झूठ तो बोल नहीं रहे हो आप व्यवहार दृष्टि से, अगर अंदर जागृति नहीं रही कि भाई मैं इस घर का कर्ता नहीं हूँ, ये पुद्गल है और पुद्गल का कर्ता पुद्गल होता है, मैं तो एकमात्र बाह्य निमित्त हूँ, निश्चय से मैं मेरा ही करता हूँ। अगर ऐसी दृष्टि है, ऐसा अभिप्राय है और ऐसा अभिप्राय रख के आपने बोल भी दिया कि ये घर मैंने बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो असत्य वचन नहीं है, वो सत्य वचन है। व्यवहार से झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, नहीं तो झूठ बोलने का पाप भी लगता है और मिथ्यात्व का पाप भी लगता है, दोनों। तो अब कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार का भेद ज्ञान है और इस भेद ज्ञान से मोक्ष होता है, तो वो भेद ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ऐसा कोई हमको तो ऐसा सूत्र बताओ कि इससे मोक्ष हो और इससे बंध हो। तो आगे का सूत्र इसी को बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 60, श्लोक 26। बध्यते मुच्यते जीव, बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्मम क्रमात्, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एक एक लाइन। बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। 3 बार सौ साथे। बध्यते मुच्यते जीव, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। अब कहते एकदम सरल છે, બધાને અર્થ ખબર પડી ગઈ, શ્લોક વાંચતા જ ખબર પડી ગઈ। बध्यते बंधता है, मुच्यते छूटता है, मुक्त होता है। कौन? जीव, जीव। कैसे? सममो निर्मम क्रमा, क्रम से। क्रम किस में लगाना? बद्धते और मुच्यते, उसमें समम और निर्मम। तो बध्यते सममो और मुच्यते निर्मम क्रमा, क्रम से। समम मतलब ममत्व भाव से तो ये बंधता है और निर्मम भाव से यह जीव मुक्त होता है। इसलिए क्या करना? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इसलिए
समस्त प्रकार के प्रयत्न से, सारा बल लगा करके, सारी बुद्धि लगा करके, सारा दिल लगा करके निर्ममत्व का चिंतन करो, ऐसा आचार्य महाराज आज्ञा देते हैं कि निर्ममत्व भाव का, निर्मम भाव का चिंतन करो। हिंसक बन जाओ ऐसा कह रहे हैं। निर्ममता ऐसा कहते हैं ना, ये निर्मम हत्यारा है, ऐसा नहीं कहते निर्मम। निर्मम शब्द अपन सामान्य रूप से व्यवहार में एकदम कठोरता के लिए उपयोग करते हैं। निर्मोही है कि कोई ध्यान ही नहीं रखता है किसी का, तो ऐसे संसार के प्रति निर्मोही बनना चाहिए। समस्त प्रयत्न तस्मात् सर्व प्रयत्न, ऐसा नहीं कहा कि कभी कभी किसी अपेक्षा से तो ममत्व रखो, किसी अपेक्षा से मत रखो, ऐसा नहीं। एकांत से अगर मुक्त होना है तो कुछ चीज़ों में रखो, कुछ में मत रखो, ऐसा भी नहीं। किसी भी वस्तु में ममत्व रखना नहीं। हाँ, प्रेम तो अब आचार्य तो यूं कहते हैं प्रेम भी मत रखो, पर आप प्रेम रखे बिना रह नहीं सकते। हम कहाँ रह सकते प्रेम के बिना, बताओ। कहीं न कहीं प्रेम करेंगे, क्योंकि नीचे की भूमिका में हमारे राग है। राग के परमाणु जब तक हैं तब तक जीव कहीं न कहीं तो रागी होगा। तो इसलिए उसको कहते हैं, अच्छी भाषा में कहते हैं थोड़ा, कि आप प्रेम करो भाई। प्रेम का मतलब क्या है कि आप राग में से अपने स्वार्थ को निकाल दो, निष्काम भाव से अन्य लोगों के प्रति वात्सल्य भाव रखो, प्रेम भाव रखो। वो रखो तो बहुत नुकसान नहीं है, आगे जाके तो उससे भी नुकसान है, पर अपनी इस भूमिका में उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो इतना रखो। बाकी तो वो भी रखने जैसा तो नहीं है। जो भी रखते हैं उनको थोड़ा सा भी ममत्व भाव, मोह भाव, राग भाव बंधन का कारण बन जाता है। देखो भरतहरि को, एक हिरण के बच्चे के प्रति जो ममता थी, मोह था, उसके कारण से कितने बड़े योगी, और उनको आर्त ध्यान होकर के हिरण बनना पड़ा। भरतहरि जड़ भरत, वो बाद में बने जड़ भरत, पहले वो भरतहरि थे। ये भरतहरि की घटना है ये। अब भरतहरि नाम के कितने सारे लोग होते हैं, एक ही भरतहरि नहीं होता है। एक भरतहरि तो शुभचंद्राचार्य के भाई हुए, अच्छा, एक भरतहरि कोई और हुए, ऐसे कितने सारे भरतहरि हैं। तो यहाँ किसी भरतहरि की कथा है, तो उस कथा में ऐसा आता है कि वो पहले तो राजा थे और राज छोड़ करके सन्यासी योगी हो गए, तो जंगल में एक कुटिया बना करके रहते थे। अब एक दिन वो प्रातःकाल उनकी वो नित्य क्रम करने के लिए, संध्या करने के लिए नदी पे गए, तो नदी पे एक हिरण का बच्चा पानी पीने के लिए आया, और वो पानी पी रहा था और शेर ने उसको पकड़ लिया जबड़े में। अब इनको दया आ गई, इसलिए तो निर्भीक थे, इसलिए वो तो शेर के सामने पड़े, तो शेर बच्चे को छोड़ के भाग गया। वो हिरण के बच्चे को पकड़ा था, उसको छोड़ के भाग गया। फिर वो बच्चा, हिरण का बच्चा था, वो थोड़ा घायल हो गया। अब इनको दया आ गई कि इसको छोड़ के कैसे जाऊं, तो वो अपनी कुटिया में ले गए। थोड़ा उनको पानी पिलाया, थोड़ी उनकी दवाई की वगैरह, पट्टी वट्टी लगाई, थोड़ी औषधियाँ लगाई, ऐसा सब किया। और बच्चा 2 दिन उसको रखा, थोड़ा खाना खिलाया वगैरह ऐसा। अब क्या 2 दिन में तो प्रेम बढ़ गया उनका जो ममता थी वो बढ़ गई। छोटा बच्चा है, चलो ऐसा करते हैं, अपन थोड़ा उसको बड़ा हो जाने देते हैं, फिर उसको भेज देंगे जहाँ भी जाना उसको। तो उन्होंने क्या, अपने आश्रम में रख लिया उसको। तो वो बिल्कुल नज़र रखते ऐसे, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। और उस बच्चे को प्रेम हो गया उनसे, इतना कोई सेवा करता तो प्रेम तो होता ही है। अब धीमे धीमे क्या होने लगा कि उनका ध्यान अब आत्मा से हट करके बच्चे में लगने लगा। तो वो ध्यान करते ऐसे, और वो बच्चा तो खेलता है ना उससे, तो वो फिर बीच में आँख खोल खोल कर देखे, वो कहीं चला तो नहीं गया भाई, कोई जानवर तो नहीं है गया, कोई क्या तो नहीं गया।
ऐसे करके वो पूरा का पूरा, जैसे माँ को कैसा होता है, छोटे बच्चों को कितना ध्यान रखती है, और जरा सा थोड़ी सी आवाज़ आए तो उसको पता पड़ जाता है, ऐसे उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो उनकी पूरी आत्मा हिल जाती है। इतना ममत्व भाव हो गया उनको। अब अंत के दिनों में हुआ क्या कि वो बच्चा 2 दिन से लापता, कहीं मिले ही नहीं 2 दिन से, और उनका ध्यान वहीं के वहीं उस बच्चे में, एक बच्चे में, और फिर उन्हीं 2 दिनों के अंत में उनके प्राण छूट गए, और उनके प्राण फिर उसमें ही रहे हैं। और आर्त ध्यान करके उन्होंने तिर्यंच गति, मतलब तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, और वो स्वयं हिरण बने। फिर क्योंकि वो पहले पूर्व भव के योगी थे ना, इसलिए वो उसी आश्रम के आसपास ही बने हैं, और वहाँ फिर कोई और साधु महाराज आ गए तो वो साधुओं की टोली के आसपास रहते, उनका प्रवचन सुनता। वो हिरण अच्छा था, योगी था, पूर्व का योगी था सारा, जैसे अपने यहाँ के कुत्ते सब होते हैं ना ऐसे। हमने तो उनको भगा दिया, पर होते तो ये अच्छे ही है, किसी को काटता। अपने यहाँ का सांप भी किसी को नहीं काटता है, वो तो आजकल दिखता नहीं है, वो भोले भाले होते हैं सब। हाँ, अभी नहीं दिखता, वो बहुत सारे मोर हो गए ना, इसलिए वो सांप दिखता नहीं तो मोर से डरते हैं सांप। तो फिर प्रवचन सुनते 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 उनका ज्ञान वापस जाग गया, और बाद में अगले भव में फिर वो जड़ भरत बने, और फिर बोले ही नहीं कुछ, क्योंकि पूर्व का याद आ गया कि छोटे से राग से भी देखो मैंने ये भव लेना पड़ा, इसलिए अपने किसी को बोलना चलना नहीं, सीधे आत्म ध्यान करते रहो जब तक शरीर और मुक्त हो जाओ इस शरीर से। फिर वो जड़ भरत की लंबी कहानी, हाँ, ये वो जड़ भरत का आख्यान आता है, भरत आख्यान ऐसा करके आता है, वो एक बड़ी कथा है। तो ये ममता की बात है, क्या ये ममत्व भाव होता है, वो चालू थोड़े से होता है, फिर वो बढ़ता है, धीमे 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 बढ़ता है। तो इस ममत्व भाव को उंगली ही मत पकड़ने दो। पहला આપણે આંગળી પકડાવીએ ને, પછી ધીમે ધીમે હાથ પકડે, પછી હાથ પકડે, પછી જાય જ નહીં, એવું છે। तो उसको इतना दूर रखो, सावधान मेरे पास आना, ज़्यादा पास आने का प्रयत्न नहीं करना, अपने आवश्यक दूरी बना करके रखो। ऐसा सबसे अपने स्पष्टता कर लेना, घर वालों से, जिससे नहीं, देखो भाई मेरा ऐसा है कि मेरा समय, मेरा जितना धर्म कार्य में है उसका 1 सेकंड भी मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लो, आपको मेरे से प्रेम रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो भी मत रखो। ऐसे स्पष्टता करनी पड़ती है। फिर वो कभी कभी क्या अपन ढीले पड़ जाते हैं, चलो ये लोग इतने सारा कह रहे हैं, चलो थोड़ा उनके साथ घुमाते हैं, थोड़े अपने समय में से निकाल कर। अब वो उनको पता पड़ जाता है, देखो इनका कोई दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, अपन थोड़ा सा आग्रह करते हैं ना, ये फिसल जाते हैं, इसलिए फिर और आग्रह करेगा। जो व्यक्ति फिसलता है उसको व्यक्ति आग्रह करता है कि इनका कोई ऐसा कोई कड़क नियम तो है नहीं, इसलिए चलो इनको थोड़ा आग्रह करेंगे ना, ये तो अपने साथ आ जाएंगे। ऐसा ढीले ढाले व्यक्ति को हमेशा संसार अपनी तरफ बहा के ले जाता है, इसलिए कभी ढीला ढाला रहना नहीं, कड़क रहना, कुछ चीज़ों में बहुत कड़क रहना। भाई ये अपने ये काम करना, अपने ठीक है, अपने आपको जो करना है, जैसा करना को, मेरा ये समय इस काम का है, ये बस लूटे, लाख लूटे तो लूटे, आपके लिए मैं हाजिर नहीं। ऐसा निर्मम भाव रखना पड़ता है। આપણે પેલો જમવામાં પેલો મનવાર કરે ને, મનવાર, तो कुछ कोई व्यक्ति बहुत कड़क होते हैं और कुछ मनवार के बहुत कच्चे होते हैं। तो आप थोड़े से भी मनवार करो वो खा लेंगे, फिर दूसरा कोई आ जाएगा, अरे यार सोच है, वो भी खा लेंगे। अब जब आप खा लेते हो तो सामने वालों को पता पड़ता है कि इसका मतलब इनको चाहिए, ये ले लेते हैं, इसलिए अपने करो। हाँ। और कोई व्यक्ति बहुत कड़क होता है, बस खत्म बात। और अगर आपने जबरदस्ती दे भी दिया तो वो बाहर निकाल के रख देगा, इसलिए सामने वालों को पता पड़ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हाना नहीं करेंगे, पर अपन जबरदस्ती देंगे तो वो बाहर निकाल के रख देंगे। इसलिए वो फिर 2-3 दिन में समझ जाता है ये इनका मामला कड़क है भाई, इससे बहुत अधिक मनवार चलेगी नहीं। तो आप मनवार में फिसल जाओ तो फिर
बिगड़ता है, बिगड़ता अपना ही है, अपने कोई प्रमाद आएगा, सब आएगा। और फिर आप एक बात में फिसले हो, ऐसी जब किसी और बात में भी जब आपको मनोहर करेगा ना, तो इसमें भी फिसलोगे आप। अभी तो आप केवल खाने में फिसले हो, फिर दूसरी बात में भी फिसलोगे, यार આપણે થોડો અમારે આ બધા આટલા બધા ઘણા બધા છે ને બધાની એવી ઈચ્છા છે કે થોડું ફરવા જવું છે, ત્યારે તમે સાથે ચાલો ને, તમે સાથે હો તો જરા સત્સંગ થશે, અમારો થોડું સારું થશે, અને એમાં શું છે, આમ થોડો કંઈક પિક્ચર જોઈને આવીશું આપણે એમ, ને તમને તો કાંઈ એવો ફરક પડતો નથી, ખાલી માત્ર અમારે માટે થઈને ચાલો તમે. એટલે પહેલાં તો કડક રહે, ના ના ભાઈ આપણે આપની મર્યાદા સે બહાર એવો. અરે પણ આ બધા આટલો બધો બધા કરે છે ને તમે આટલા બધાની વાત નહીં માનો યાર તમારે, એમ કરીને પેલાને ફસાવે. એટલે પેલો મનવારનો કાચો છે ને, એટલે બધા વાત ચલો આ બધા કહે છે તો જઈ આવીએ, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે એક વાર ગયા એટલે બીજું ટ્રીપ તૈયાર છે તમારા માટે, પછી ત્રીજી ટ્રીપ તૈયાર છે, પછી ચોથી, પછી ત્યાં જઈને તમને બધું કરાવશે. બધા બેસે, તમારે બધું ઇન્ટરવ્યુમાં નાસ્તો ન હોય ને, પહેલાં તમે કડક હો, પછી યાર બધા ખાય, થોડા ચણા ખાઈ લો ને, એમાં શું વાંધો છે. પછી પેલો આઈસ્ક્રીમ લાવે, તમારે નહીં ખાવી હોય તો અરે જરા થોડું ખાઈ લો ને, એમાં શું વાંધો, આટલા બધા છે તો થોડોક ચાખી લો ને, બધા આઈસ્ક્રીમ ખાય. પૂરો ગ્રહસ્થી તમને બનાવી દે આ ગ્રસ્ત ને, એટલા પ્રેમથી બનાવે, પછી એટલી મનોહરથી બનાવે કે આપણને ખબર જ નહીં પડે કે આપણે આ કેવી રીતે વિષયમાં ફસી ગયા, એમના જેવા કેવી રીતે થઈ ગયા એ ખબર જ નહીં પડે આપણને, એવો થઈ જાય છે. એટલે સાવધાન. મનવારમાં પણ એવો વધારે રાગીઓ પાસે રહીએ તો આપણેમાં ધીમે ધીમે રાગ આવવા લાગી જાય છે. રહેવો પણ એકદમ વિતરાગી થઈને, વૈરાગી થઈને, કડક નિયમ બનાવેલા હોય, સિદ્ધાંતવાદી. ઘણા લોકો કહે ને આ વ્યક્તિ સિદ્ધાંતવાદી છે ભાઈ, એમના નિયમોમાં બાંધછોડ કંઈ કરે નહીં. ભલે દુનિયાને કઠોર લાગે, પણ દુનિયા પાછળથી સમજે કે આના કારણથી આ બધું કડક હતા. ઢીલા ઢાલા રહો તો તમારો સંયમ, ઢીલા ઢાલા વ્યક્તિનો સંયમ નષ્ટ થઈ જાય છે, એ ક્યારેય સંયમી બની શકે નહીં. ઢીલું ઢાલું વાત શું ચાલે છે, મમત્વની વાત ચાલતા, આ બધું મમત્વને કારણથી આખું બધું થાય છે. તો સીધી વાત છે કે મમતાથી બંધાવાય અને નિર્મમતાથી મુક્ત થવાય છે. એટલે હંમેશા નિર્મમત્વનું ચિંતન કરવું. આત્માનુશાસનમાં આવે છે કે 3 લોકના સ્વામી બનવાનું શું રહસ્ય છે, શું ઉપાય છે, એવો એક શ્લોક આત્માનુશાસનમાં આવે છે. તો એમાં કીધું છે કે આ જગતમાં કંઈ પણ મારું નથી, એવું ચિંતન કરવાથી 3 લોકના સ્વામી બની જવાય. આવી નિરીહ વૃત્તિ રાખવાથી આ જગતમાં કંઈ પણ મારું નથી, એકમાત્ર મારો તો શુદ્ધ આત્મા છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, એ જ મારો છે, બીજું કાંઈ નથી. આનું નામ નિર્મમતા કહેવાય છે. નો કર્મ, દ્રવ્યકર્મ અને ભાવ કર્મથી રહિત મારું સ્વરૂપ છે. पीछे ये श्लोक आत्मानुशासन, पीछे आत्मानुशासन का श्लोक है, अकिंचनो हमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा. हाँ, यहाँ पेलो છે अकिंचनो मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे, मैं अकिंचन हूँ, कुछ नहीं है मेरा. इस प्रकार का करने से 3 लोक का स्वामी बन जाएंगे. हाँ, योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा, ये योगियों के गम्य, जो योगी जान सकते हैं और कोई इसको जान सकते नहीं, इसको मैं आपको कह रहा हूँ. ऐसे परमात्मा बनने के तत्वों को मैं आपको कह रहा हूँ. इसलिए निर्मत्व भाव. શરૂઆતમાં આપણે પ્રથમ જો સ્ટેજ હોય, અને સ્ટેજ વગર ઉદાસીન, સ્ટેજ વગર જીવનમાં શુષ્કતા આવી જાય છે. સૌથી પહેલી ભૂમિકા જેના હોય એને પહેલી ભૂમિકામાં શું કરવાનું છે, એને મૈત્રી ભાવ વિકસિત કરવાનો છે. પ્રથમ ભૂમિકામાં મૈત્રી ભાવનો શું અર્થ છે કે જેટલા જીવો છે બધા પ્રત્યે એક સરખો हित इच्छानो भाव. इस जगत में सब जीवों का कल्याण हो,
मैं सबका हितकारी हूं, मैं सबका बंधु हूं, सबका मित्र हूं, कोई विशेष नहीं, कोई कम नहीं। ऐसा सबके प्रति जो प्रेम भाव है वो पहली स्टेज है इसकी। ये स्टेज नहीं आती है, उसके पहले दूसरी स्टेज चढ़ जाते हैं तो जीवन में शुष्कता आ जाती है। यार कई मारू नहीं तो अपने जीवू केवी रीते। नीचेनी भूमिका वाला આવી प्रॉब्लम થાય कि जिसकी भूमिका नहीं है और आपने उसको प्रेम तत्व छीन लिया उसके साथ, क्योंकि अब तक तो वो प्रेम राग करना ही जानता है। अब आपने कहा कि कहीं भी राग मत करो, तो वो कहाँ जाएगा? आत्मा का रास्ता देखा नहीं उसने, तो जाएगा कहाँ? इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। तो उसको कहते हैं कि भाई तूने जो थोड़े से लोगों के प्रति अभी अपना राग प्रगाढ़ कर रखा है, बना रखा है, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, परिवार ने, बस इतना तक। अब ऐसा करो कि इसको तुम फैलाओ, इसको अब सारा गांव के प्रति कर दो, सारा नगर के प्रति कर दो, समाज के प्रति कर दो, राष्ट्र के प्रति कर दो, विश्व के प्रति करो, जीव मात्र के प्रति, सबके प्रति एक जैसी दृष्टि रखने का भाव रखो। दूसरे का बच्चा है उसको भी ये मेरा बेटा है, ऐसा प्रयत्न करो फील करने का। दूसरे की माँ है तो वो मेरी माँ है, ऐसा फील करो। दूसरे की बहन है तो ये भी मेरी बहन है, उस ऐसा फील करने का अभ्यास करो, ऐसा महसूस करने का। तो कोई हमको पराया नहीं लगता है और फिर उसको जीने का बहुत मजा आता है। पहले वो ऐसे परिवार में बंद करके जी रहा था ना, तो वो क्या होता है कि जैसे दूसरी जगह जाता है ना तो उसको एकदम अकेलापन लगता है, और मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन से जंगल में आ गया। वहाँ 1000 लोग खड़े, परंतु उन 1000 लोगों में वो व्यक्ति अकेला है। क्यों अकेला है? क्योंकि वो किसी को भी अपना नहीं बना सका है, क्योंकि वो अलग जगह विदेश चला गया हो ऐसा लगता है उसको। और जिसके अंदर ही अपनापना के भाव है तो कहीं भी जाओ भाई, मनुष्य तो होंगे ही सब जगह। अरे मनुष्य नहीं होंगे तो क्या हुआ, प्राणी तो है ही सब जगह, वही मेरे भाई बंधु हैं। और क्या, ये हाथी है वही मेरा साथी है, ये बंदर है वही मेरा साथी है, सब अपने ही तो हैं। इसलिए अपने तो देखो, अपनी संस्कृति में तो कैसा है, अपने बिल्ली को मौसी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, बंदर को मामा कहते हैं। ये सारे रिश्ते जोड़ रखे हैं अपनों ने, ताकि कोई अपना पराया लगता ही नहीं है अपने को। ये दृष्टि सबसे पहले आनी चाहिए। इस दृष्टि को आए बगैर जिसके वैराग्य आता है, वो वैराग्य एकदम अंधकार में ले जाने वाला होता है, वो एकदम शुष्क वैराग होता है। वो जीव को कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा और धीमे धीमे साधना का मार्ग छोड़ देता है वो व्यक्ति। इसलिए पहली स्टेज है, सबको अपना समझो। इस दुनिया में कोई पराया नहीं है, सब मेरे हैं, और सबके साथ अपनापना स्थापित करने का प्रयत्न करना। ऐसा देख के व्यक्ति को ऐसा अपना महसूस करना कि ये व्यक्ति ये मेरा आदमी है, पराया लगता ही नहीं है अपने को। ऐसे हम तो बहुत ऐसे लोगों के साथ रहे, ऐसा जीवन जिया, जो कोई सार्वजनिक जीवन जीता है ना, उसका सहज ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिक। वो किसी के भी घर में जाता है तो वो घर उसको अलग लगता ही नहीं है, अपना है ऐसा ही लगता है। इसलिए वहाँ जाएगा, बैठेगा, कोई औपचारिकता नहीं उसके जीवन में। वो कह देगा मुझे खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके घर में कचरा पड़ा होगा तो बुला कहेगा तो वो निकाल लेगा, कोई अस्त व्यस्त होगा तो वो कर देगा। अब पहली बार आया वो व्यक्ति उसके घर में, पर वो अपना ही मान रहा है, उसको पराया मान ही रहा है, मान ही नहीं रहा वो व्यक्ति, क्योंकि उसको सब अपना लगता है, सारे परिवार अपने लगते हैं। तो ये सामूहिक जीवन, जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं ना, समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें हो जाती है। और वो एक आत्मा की दशा बनती है उनको। तो जहाँ जाते हैं सब जगह अपनापन हो जाता है। नरेंद्र मोदी तो कहीं नहीं लगते हैं इस मामले में। ऐसे बड़े बड़े लोग वर्तमान में भी हैं कि जिनको वास्तव में ही अपनापन है। वो तो अब नेताजी बन रहे हैं तो फिर अपनापना मानना ही पड़ेगा, वो तो एक स्वाभाविक ही है, पर अंदर से अपनापना है। हाँ, वो अमेरिका गए तो उसको पूछा कि भाई अमेरिका में आपको कौन जानता है? तो क्या आपको जानता हूँ मैं।
और उसकी पहचान ये भी हुई थी, तो वास्तव में उसके प्रति अपनापना था, उसको लगता ही नहीं पराया है। ऐसी ये दृष्टि, वो दृष्टि सबसे पहले विकसित होनी चाहिए। इसके बाद फिर मैच्योरिटी आनी चाहिए, फिर तत्व ज्ञान आता है उसमें कि परमार्थ से कोई नहीं है अपना, व्यवहार से सब अपने हैं। इसलिए वो अंदर अपने आप को बिल्कुल अकेला मान रहा है और बाहर सबका मान रहा है। जो व्यक्ति अपने को अलग मानता है सबसे, वही सबका हो सकता है। अपने को किसी एक का कर दिया, वो सबका कैसे हो सकता है? वो सबका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने तो किसी एक को अपना सब कुछ दे दिया है, तो फिर आप सबके कैसे हो सकते हो? सबके नहीं हो सकते हो ना। इसलिए आप स्वतंत्र रहो। आप स्वतंत्र रहो तो हर एक को अपना कर सकते हो। जो मिला वो अपना हो गया। नहीं तो आपने तो आपकी निष्ठाएं पहले से ही दूसरे को दे रखी है कि भाई देखो मैं माँ हूं, परंतु मैं माँ किसकी हूं? मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनकी माँ हूं। तो आपने अपना जो ममता है वो तो 2 बेटों को दे रखी है। अब आप सारी दुनिया की माँ कैसे हो सकती है? तो अगर ऐसा विचार करेंगे कि मैं 2 बेटों की माँ नहीं हूं, मैं माँ हूं, और माँ हूं का अर्थ है कि जो भी पुरुष हैं उन सबकी माँ हूं मैं, बस सीधी सी बात है। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो ममता दिखेगी, सबके प्रति ममता ऑटोमेटिक खिल जाएगी। पर हमने 2 जनों को दे रखी है अपनी ममता, 2 जनों को अपना प्रेम दे रखा है, 4 जनों को अपना प्रेम दे रखा है, तो कहाँ से सबको ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारे भी हैं? ऐसा फीलिंग ही नहीं होता उसको। ऐसा फील होना चाहिए सबको कि यार ये जब तक हमारे पास रहते तो ये हमारे ही लगते हैं। हाँ, ये है कि हमारे पास नहीं रहते हैं तब कदाचित याद करते भी होंगे कि नहीं करते होंगे। वैरागी लोग ऐसे होते हैं, जब तक जिसके पास रहते हैं उसको पूरा ऐसा फील कराते हैं कि उनके ही है, परंतु वो जैसे ही हटे उनके मन में सब खत्म, डिलीट मामला सारा। वो जरूर याद करता रहेगा कि वो मैंने आधा घंटा उनके साथ गाड़ी में बिताया था और वो ऐसे मिले थे जैसे कि मेरा परम मित्र भी इस प्रकार से मुझे नहीं मिला हो। ऐसे वो आधे घंटे में मिल गए थे, क्योंकि वो समर्पित हुआ उनको, सब जगह कनेक्शन काट दिए उसने और आधा घंटा उसके साथ रहा, तो जीवन भर नहीं भूलता उसको। और जो अपने में ही खोया हुआ है वो क्या किसी के पास बैठेगा, क्या किसी को अपना बनाएगा? वो तो अपनी समस्या में उलझा हुआ है। इसलिए जो समाधान युक्त है, जिसके जीवन की कोई समस्या नहीं है, जो स्वतंत्र है, वो व्यक्ति इस जगत में सबका है। जो असंग है वो व्यक्ति सबका है। और जो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, अपने ही मोह में, अपनी मायाओं में सब उलझा हुआ है, वो व्यक्ति अपने इस चक्रव्यूह से निकलता ही नहीं है। इसलिए किसी और को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति 2 घंटे मेरे पास बैठा, पर मेरे पास बैठा था, ऐसा तो लगता ही नहीं है उसको जरा भी, क्योंकि दोनों अलग अलग। जो यात्रा करते हैं ना ट्रेन में वगैरह, ऐसा है तो 24 घंटे यात्रा करते हैं, अलग अलग ही रहते हैं एकदम। और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है फीलिंग वाला, संवेदना वाला, तो तुरंत भोजन कर रहा है, तुरंत गए आप भोजन करें, तुरंत पूछेगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अपना अपना एहसास हो रहा है। और कोई व्यक्ति 3 दिन से साथ में अपना ही खा रहा है, अपना ही बोल रहा है, अपना सारा अपना ही कर रहा है, बाजू को केवल पैसेंजर मान रहा है उसको, तो वो ये स्वार्थ है। ये बुद्धि जब तक नहीं जाएगी और सबको अपना अपना नहीं लगेगा, तब तक ये निर्ममत्व भाव तो आ सकता नहीं है। इसके बाद फिर वैराग्य भाव आता है। मैत्री भाव के बाद फिर वैराग्य भाव आता है। फिर संसार के प्रति अरुचियां वगैरह ये जो बढ़ती है, इसके बाद फिर उदासीन भाव आता है और इसके बाद फिर वितराग भाव आता है। ये और अंतिम जो वितराग भाव है, उस वितराग भाव से फिर मोक्ष हो जाता है, समता को, वितरागता को। देखो प्रकृति क्या है? ये तो कर्म है। स्वभाव तो शुद्ध स्वभाव है, ये तो सब कर्म है ना। तो आप पूर्व में जो स्वभाव लेकर के आए हो वो आपका स्वभाव नहीं है, वो तो कर्म का स्वभाव है।
जब अपने को सच्चा ज्ञान हो जाए इसके बाद तो अपना विकास होना चाहिए कि नहीं, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है भाई। कैसा स्वभाव है? गुम सुम बैठे रहना, इनका मेरा स्वभाव है। अब मैं मेरे स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते भाई? अब आपको ज्ञान हो गया तब तो छोड़ो। पहले तो अज्ञानता में था ऐसा स्वभाव, तो अब उस स्वभाव को छोड़ो। हाँ, आपकी इतनी वितरागता हो तो बैठो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। पर आपका चित्त आपके मन में पर आप गुमसुम होकर बैठे हो, पर कहाँ बैठे हो? चिंतन कर रहे हो, विषयों का चिंतन कर रहे हो। मेरे ये छूट गया, मैंने ये करना, वो करना, ये है वो है। किसी से कोई लेना देना नहीं अपने, और कल्पनाओं में ही वो भोग रहे हैं भाई। ये नहीं होना चाहिए बस। इससे अच्छा है आप लोगों से मिलो जुलो, ये करो, थोड़ी बात करो, हम हल्के रहेंगे। हमें हमारे अंदर प्रसन्नता रहती है एक प्रकार की। नहीं तो प्रसन्नता नहीं रहेगी, एकला एकला बोर थी जाए। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जीवन से निराश हो जाते हैं। आजकल जो एक शब्द निकला है ना, कौन सा शब्द निकला है? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन है एक प्रकार का। कोई अच्छा नहीं लगता है उसको। तो क्यों अच्छे नहीं लगता? इतने सारे तो लोग हैं। तो ये दृष्टि पहले खुलनी चाहिए, तब जाकर के ये आगे की सारी स्टेज आती है। ओ कोई पूछवानुं छे? अभी बात निर्ममता की चल रही थी, सारी बात आकर के कहाँ अटक गई? प्रेम की मेल। देखो, किसी का स्वभाव मिलनसार स्वभाव है, तो मिलनसार स्वभाव है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोही है, वो रागी है, ऐसा नहीं है। अगर वो मिलनसार स्वभाव सबके साथ है तो समझना उनके अंदर महापुरुषत्व उभर के आ रहा है, उसके अंदर संतत्व उभर के आ रहा है। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा है कि जहाँ जाता है सबके प्रति अपनापन उसको हो जाता है, और जब छोड़ता है कुछ नहीं, छोड़ा, हो गया बात, याद नहीं करता रहेगा वो सबके। इसलिए महात्मा पुरुष जहाँ जाते हैं, देखो मुनियों को वगैरह को, तो एक गांव में जाएंगे और सबको अपना बना लेते हैं। और जब जब वो मुनि महाराज आते हैं ना, उस समय तो सब बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जिस दिन जाते हैं ना सब रोते हैं। और वो महाराज किसी के नहीं है, परंतु क्योंकि सबके पास है ना, अब जो पूर्व में जिस गांव में गए थे उनको छोड़ दिया उन्होंने। अब उनकी नहीं गाते रहेंगे कि वो बहुत अच्छा था ना, वहाँ तो ऐसी व्यवस्था करी थी, ये करी थी ना, वो छूटा, जो भी करी थी वो हो गया। अब यहाँ है तो अब इनके साथ रहने का, बस अपना ज्ञानदान इनके साथ मिल के करना है। तो वो वहाँ से रहते हैं, और फिर वहाँ से भी चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह रहते हैं, फिर इसको भूल जाते हैं। ऐसा इसी को वैराग्य कहते हैं, जहाँ सबके साथ अपनापना भी है और किसी के साथ अपनापना नहीं भी है। ऐसी दोनों अवस्थाएं एक साथ आती है, बहुत ऊंची अवस्था क्या होती। पर इसी से कर्मों का नाश होता है। आगे थोड़ी और बात करेंगे, आगे का निर्ममता भाव कैसा होता है उसकी आप बात करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्मा अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री